क्या हाल है गाइस। वर्मा स्वागत करता है आपका। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में FII डेटा, मार्केट न्यूज़, OI डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और लेवल्स ऑन चार्ट। मार्केट बियर्स नहीं बुल्स चला रहे हैं। चार्ट पर समझेंगे मार्केट में तेजी कहाँ से आई है और कहाँ तक जा सकती है। वीडियो पूरी ज़रूर देखना जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। उससे पहले जो मेरे 485 फैमिली जो मेरे फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन दीजिए। कितने? सिर्फ 4 दिन, 10 मिनट रोज। सिर्फ आज, कल, परसों, इस तरीके से आप सिर्फ 4 दिन मेरी वीडियो देखिए। गारंटी देता हूँ यू विल लाइक इट, स्पेशली लेवल्स। मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज आपको कोई भी मेरी वीडियो नहीं मिल पाएगी। और अगर आप एक मार्केट में बिगनर लेवल पर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, एडवांस लेवल पर हो, तो आपके लिए ये वीडियो ही नहीं बल्कि ये चैनल ऑल इन वन होने वाला है। तो भैया कर दो सब्सक्राइब, दबा दो लाल बटन। चलो अब डायरेक्टली चलते हैं डेटा के ऊपर के FIIs क्या कह रहे हैं। तो गाइज FIIs में आपको डेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें 19 अगस्त को, ठीक है, FIIs ने 2667 करोड़ की सेलिंग ही करके गए थे और उसके अगेंस्ट में जो DIIs है वो 1802 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बुलेटिन्स की भी बात कर लूं तो देखो, जो फिनेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो अभी भी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको डिनाई कर रहे हैं प्रॉपरली। वो यही कह रहे हैं कि ये सस्टेन ही नहीं करती है रिपोर्ट और बेवजह हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको खराब करने में हिंडनबर्ग लगा हुआ है। और गोल्ड के तो क्या ही कहने भैया, गोल्ड बिल्कुल गोल्ड हो रखा है इस टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो बाहर के ट्रेड की, तो अभी भी देखो 2503 के एक हिस्टोरिक प्राइस पे चल रहा है। और आज भी मैंने इसे नोटिस करा था, 2522 के अकॉर्डिंगली कुछ चल रहा था ये इन फॉरेन। और अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं गाइस, जो भी अभी तेजी देखने को मिल रही है वो इक्विटी के अकॉर्डिंगली दिख रही है। क्योंकि हमें लग रहा है कि जो, अगर मैं US मार्केट की बात कर लूं या कुछ भी नियरली बात कर लूं या हमारी मार्केट की भी बात कर लूं, तो हम ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि फुल रिकवरी अभी हम कर चुके हैं। बट बेसिकली इसको हम चार्ट पे भी समझ लेंगे कि कहाँ तक ये चीज़ें हो पाई हैं। और निफ्टी ने देखो 24,700 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने की पूरी कोशिश करी है। और जहां पर बैंक्स और जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं उन्होंने आज पूरी तेजी दिखाई है, वही आज इसको पुल करके ऊपर लेके गए हैं। और एक बार आप इंडाइसेस को भी देख लो, जो विक्स है, जो बेसिकली एक फियर होता है मार्केट का, वो कूल डाउन हो रहा है गाइस। अभी हम 13.77 पर आ चुके हैं। और निफ्टी में भी देखो 126 पॉइंट की तेजी थी और बैंक में भी 434 पॉइंट की, और सेंसेक्स में भी 378। वैसे देखो सेंसेक्स में 378 कुछ होता नहीं है, बट एग्जैक्टली अभी भी देखो कि हम ग्रीन के आसपास ही हैं। और गिफ्ट निफ्टी हमारा अभी भी फ्लैट पे ट्रेड कर रहा है। और डाउ जोन्स भी जो देखें अगर हम, तो वहां पर भी एक अच्छी तेजी है। नैस्डैक में भी तेजी है। और जापान और जहां पर देखूं मैं चाइना, तो थोड़ा फ्लैट चल रहा है, या आप कह लो कि -58 पॉइंट्स लेकर के बैठा हुआ है। अब मैं आपको सीधा OI डेटा बताता हूं कि आज चेंजेस मार्केट में बेसिकली क्या हुए हैं। क्योंकि डिपेंडेंसी तो गाइज OI डिपेंडेंसी का रहता है। तो OI में एक बार हम चेक कर लेते हैं गाइज कि OI अगर आप देखो तो 22 तारीख को एक्सपायरी है निफ्टी की। और अगर आप देखो जितने भी सेलर्स थे, जितने आप देख रहे हो रेड कलर के सेलर्स थे गाइज, उन्होंने अपनी माइनस पोजीशन यानी अपनी पोजीशन कट करके गए, क्योंकि नीचे के सोर्सेस से ही बाइंग आई है। 24,200, 250, 300। और जितने भी सेलर्स बैठे हुए थे, जैसे कि 24,500 पे सेलर्स बैठे हुए थे पुराने, 24,600 पे बैठे हुए थे पुराने, वो अपनी पोजीशन कट करके भागे हैं और अपनी जो पोजीशन है वो उन्होंने ऊपर बनाने की अब कोशिश करी है। आप देखो 24,700 पे, 24,900 पे और 25,000 पर। 25,000 अभी भी एक लुकआउट पॉइंट है, इसको हम चार्ट पे समझेंगे। और अगर आप बाइंग साइड कहोगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग के अकॉर्डिंगली 24,300 का एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है OI के अकॉर्डिंगली। और बैंक में अगर मैं बात कर लूँ तो बैंक की जो एक्सपायरी है वो 21 अगस्त को आने वाली है। और जो हमारे को सबसे ज़्यादा सेलर्स दिख रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है, वो 50,900 और 51,000 पे दिख रहे हैं। क्योंकि इसी पॉइंट से देखो मार्केट को नीचे धकेला गया है, बैंक को धकेला गया है। और अगर मैं बात करूँ बाइंग की, तो बाइंग का एक अच्छा पॉइंट देखने को 50,000 का बन चुका है और रीसेंट वाला 50,500 का है।
अगर आप देखो देखो ऊपर की तरफ बाइंग धीरे धीरे बनती चली गई है, और सेलिंग जो आ रही थी वो भी ऊपर से होती हुई आ रही थी, लेकिन एज कंपैरिजन टू सेलिंग और बाइंग, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था आज। जो भी चीज़ें हुई हैं 2 बजे के बाद, वो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कहलाई गई है, प्रॉफिट बुकिंग दिखी है गाइस, ठीक है। सेक्टर में आप देख लो, सेक्टर्स में बैंक बहुत चमक रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक बहुत चमक रहे थे, आईटी ने भी बहुत अच्छा कमाल किया है, लेकिन इतना नहीं जितना हमारे एनर्जी मिनरल्स करके गए हैं। और साथ ही साथ जो ज़्यादा आज बूम में रहे हैं वो सारे के सारे फाइनेंस स्टॉक ही रहे, जिसमें हमारे बैंक्स और एलआईसी, इस तरीके के स्टॉक्स, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर आए हैं। और इकोनॉमिक कैलेंडर में देखो, ये पूरे वीक का कैलेंडर है, जिसमें अभी रिसेंटली जो डेटा आया है वो यूरोप का ही आया है 2:30 बजे तकरीबन, जिसमें जो इनका इन्फ्लेशन रेट था, ठीक है, जो सीपीआई रेट था बेसिकली, तो सीपीआई रेट ने इन्होंने एक्चुअल दिया था 2.6, तो एक्चुअल भी इनका जो रिपोर्ट आया वो 2.6 के अकॉर्डिंगली आया है। ये वीक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक कैलेंडर में, तो समझो सबसे पहले तो देखो एफओएमसी की एक मीटिंग होने वाली है, मिनट मीटिंग, जिसमें ये फ्यूचर का जो रेट कट है वो डिसाइड करेंगे, जो कि 11:30 बजे होगी कल, ठीक है। तो ये एक यूएस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने वाला, और साथ में क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री का डेटा आने वाला है गाइस, ठीक है, जिसमें फोरकास्ट कर रहा है -2.8 मिलियन। इसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि क्या अभी डेटा फिलहाल के लिए जा रहा है क्रूड ऑयल का, जो कि आएगा 8 बजे, तो ऊपर नीचे हिलने की मार्केट की पूरी आशंका हो सकती है। और इसी के साथ साथ इसी वीक में फ्राइडे में अगर आप देखो तो फेड के जो चेयर हैं पोवेल, उनकी भी स्पीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेट कट, जो भी डिसीजन होने होंगे वो भी कहीं ना कहीं वो स्पीच के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे की तरफ मूव ले सकती है। जहां तक है देखो सितंबर में सब यही सोच रहा है कि रेट कट होंगे, तो हमें भी यही लग रहा है गाइस कि फेड जो है वो इसी चीज को दर्शाएंगे कि क्या इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है यूएस का, उसके अकॉर्डिंगली रेट कट के क्या चांसेस या रेट कट कहां तक जा सकते हैं। जहां तक लग रहा है कि 0.25 जो % है वो कट फेड कर सकता है सितंबर में। अब डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूं हमारे डेटा के ऊपर, हमारे लेवल्स के ऊपर, कि हमारे निफ्टी के लेवल्स क्या कह रहे हैं। तो गाइज निफ्टी के लेवल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले तो देखो डे चार्ट के अकॉर्डिंगली, डे चार्ट में अभी थोड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बट मैं इसको बहुत प्योर बुलिश थिंग नहीं कहूँगा, लेकिन ये वाली एक कैंडल अच्छी है कि नीचे से पुश मार करके एक बढ़िया कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। उसके बावजूद भी बायर्स ने काफ़ी अच्छा पुश करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर फिर भी बायर्स ने, सेलर्स ने डोमिनेट ही किया था। ये मैं येस्टरडे की बात बता रहा हूँ, और ये आज की कैंडल है जो कि एक ग्रीन कैंडल बन करके क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स पे बाइंग अच्छी हुई है। आओ इसे छोटे चार्ट पे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं राइट, तो जो मैं लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ और जो मैंने आई बटन पे आपको लेवल दे रखे हैं वो आप जाकर के चेक कीजिए। मैंने अगर इस ट्रेंड लाइन को अपडेट किया था, और अगर मैं पीछे की बात करूँ इस ट्रेंड लाइन को भी अपडेट किया था, ठीक है, आप कह लो इस सपोर्ट लेवल को अपडेट किया था या इस सपोर्ट लेवल को अपडेट किया था, जो मैं स्विंग के अकॉर्डिंगली अपडेट करता हूं, तो ये समझ लीजिए कि इसको तोड़, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम कोई फर्दर सेलिंग मार्केट में नहीं सोच सकते हैं। यही लेवल्स की पावर है गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लेवल्स जरूर चेक कीजिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो और कहीं ना कहीं आप इसमें फ़ायदा कर पाएँ, ठीक है। तो अभी लेवल्स प्योर समझ लेते हैं क्या कह रही है मार्केट अभी, ठीक है। आज एक गैप अप ओपन हुई, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने के बाद वापस एक अच्छी बाइंग देखी गई निफ्टी में, ठीक है। और अगर मैं इसे कहूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ ही सस्टेन करती रही, वापस नीचे नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर समझना होगा कि अभी मार्केट क्या कहना चाहती है। तो ये समझिए कि 24,734 का एक रेजिस्टेंस अच्छा बन चुका है नेक्स्ट ऊपर जाने के लिए निफ्टी के लिए, ठीक है। और अगर मैं मैं अगर सपोर्ट लेवल की बात करूं, अगर नीचे कमजोरी की मैं बात करूं, तो देखो गाइस 24,561 या 63, 24,561 ही कह लो, 24,561 जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं कुछ नेगेटिविटी के लिए अभी मार्केट में नहीं सोचूंगा।
और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं प्योर ओआई डेटा की बात करूं तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा ओआई बैठा हुआ है। अगर 24,630 के नीचे मार्केट निकलती है और यहीं पर ही 15 मिनट सस्टेन करती है तो मैं नीचे और जाती हुई मार्केट को देख सकता हूँ। तो हम 3 सिनेरियो रख लेते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज मार्केट यहाँ पर बंद हुई है 24,698 पर, ठीक है। यही इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 24,700 का। अगर 24,720 के ऊपर मार्केट 15 मिनट टिकती है गाइस, ठीक है, और उसका नेक्स्ट जो गेट आ रहा है गाइस वो आ रहा है 24,734 का। अगर 24,734 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो हमें अगला लेवल 24,835 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लेट सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होती है और धीरे धीरे ऊपर निकलती है और 15 मिनट सस्टेन करते तो ऊपर चला जाएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है और 24,737 को अगर सस्टेन नहीं करती है 15 मिनट तो गाइज यहीं से वापस हमें सेलिंग देखने को नीचे मिल सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट दिन का बन जाएगा, फिर वहां से बाउंस लेके या इसी रेंज में इसको सेलर जो है या मार्केट जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और लेट सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, लेट सपोज अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है जो कि है 24,630 का, और एक पड़ाव और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ये वाला 24,600 मान लो, अगर यहाँ से 15 मिनट नीचे सस्टेन अगर कर लेती है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर लेती है मार्केट तो वापस हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें नेक्स्ट टारगेट जो होगा 24,563 और अच्छा जो सपोर्ट हमें मिलेगा कल के लिए वो 24,522 का मिल सकता है। और मान लीजिए अगर फ्लैट ओपन हुई धीरे धीरे गई तो नीचे जाती रहेगी, और अगर 15 मिनट यहाँ पर सस्टेन करते तो यहीं से बाइंग आ जाएगी। और गैप डाउन ओपन हुई है 15 मिनट यहाँ सस्टेन अगर नहीं कर पाई, अगर इसको नहीं तोड़ पाई तो यहाँ से वापस हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। लाइक वाइज अगर मैं बात करूं हमारे बैंक की, तो बैंक का डेटा भी क्या कह रहा है इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइस बैंक में क्या है, अगर आप देखो मैंने बैंक अभी ओपन कर रखा है तो बैंक के डे चार्ट में भी हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक अच्छी कैंडल बनी है गाइस, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक बाइंग कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ बाइंग अच्छी हुई है आज, ठीक है। फ्राइडे को भी बाइंग अच्छी हुई थी, मंडे को बाइंग अच्छी नहीं हुई थी, जहाँ पर हमने देखे तो लो नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन बाइंग अच्छी थी, इस वजह से मार्केट ने एक दोबारा अच्छा पुश ले लिया है, ठीक है। और एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझ लेते हैं। तो ये समझो कि अभी हमारा जो अच्छा सपोर्ट बैंक के लिए बन गया है वो 50,300 का बन चुका है गाइस, 50,300। जब तक 50,300 नहीं टूटेगा, 15 मिनट इसके नीचे कैंडल नहीं सस्टेन करेगी, तब तक मैं फर्दर सेलिंग के लिए नहीं सोचूंगा। जो कि उसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल अवेलेबल है वो 49,914 और 49,805 और 49,660, ठीक है। लेकिन हम इतना लंबा नहीं सोचेंगे अभी, क्योंकि बैंक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है आज। तो मेरे लेवल बहुत सिंपल हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, धीरे धीरे अगर नीचे जाने लगती है और मान लीजिए अगर इस बॉक्स के नीचे ही सस्टेन करती है जो कि 50,640 है, 50,640 या 50,630 कह लो आप, 50,630 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करती है तो फर्दर सेलिंग मुझे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल 50,300 तक के ही हो सकते हैं, यहीं से कहीं ना कहीं मार्केट बाउंस कर सकती है या इस लेवल को मे भी हो सकता है ना तोड़ पाए। गॉट इट। और लेट सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, अगर इसको 15 मिनट नहीं सस्टेन कर पाई, अगर इस गैप डाउन को नहीं सस्टेन कर पाई तो यहीं से बाइंग आ जाएगी। अगर सस्टेन कर गई और इसके नीचे जाने लगेगी तो वापस हमें यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और लेट सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर यहाँ पर 15 मिनट नहीं सस्टेन करी तो वापस यहीं से सेलिंग आ जाएगी। और मान लो इसी बॉक्स के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करी तो हमारा अगला गेट होगा 50,950 का। 50,950 के ऊपर 15 मिनट टिकती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट बना हुआ है अभी बैंक निफ्टी के लिए 51,000 का गाइस। अगर हमें फर्दर तेजी देखनी है तो 51,030 के ऊपर मार्केट को निकलना होगा। 51,030 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर गई तो गाइज मैं आपसे कहूंगा 51,600 तक की रैली बैंक आराम से दिखा सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।